वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हमारे भगवान सदगुरु के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है। तत्पश्चात हमारे जितने भी दुनिया में ये प्रेम का संदेश देने वाले भाई बंधु हैं, सबको मैं सर नवा कर सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में पुनः मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में लंदन की ठंडी ठंडी वादियों में विराजमान हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही हमारे दुनिया में जितने भी प्यार मोहब्बत का अलम उठाए हुए हमारे जो भी भाई बहन हैं, जो कौमी एकता का पैगाम पूरी दुनिया में जो दे रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की नीयत से सारी दुनिया में भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज का प्रेम का संदेश फैला रहे हैं, उन सब भाई बंधुओं को मेरा सर नवाकर मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबको नमस्कार, सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गौहर शाही मरहबा। दोस्तों, सत्य हमेशा स्पष्ट होता है, उसके लिए किसी तरह की दलील की जरूरत नहीं। यह बात और है कि हम उससे समझ न पाए या कुछ लोग हमें इससे दूर रखने का कुप्रचार करें। यह बात अब छिपी नहीं रही कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में इस सृष्टि के अंतिम संदेष्टा के आने की भविष्यवाणी की गई है। मानवतावादी लेखकों और विद्वानों ने ऐसे अकाट्य साक्ष्य पेश किए हैं कि जिससे सत्य सामने पेश हो गया है और खुलकर हमारे सामने आ गया है। और इन सच्चाइयों के मद्देनजर मानव मात्र को एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य हो सकता है वह वाकई अद्भुत होगा। मानव एकता और अखंडता और वसुधैव कुटुंबकम को मजबूत करने के लिए सार्थक प्रयास हो सकते हैं। यह वक्त की नजाकत भी है कि वैमनस्यता और सांप्रदायिकता के इस दौर में जहां लोग अति कट्टर और सत्य सुनने को ही राजी नहीं हैं, बल्कि सत्य गवेषियों को प्रताड़ित और बायकॉट किया जाता है, वैमनस्यता और सांप्रदायिकता के इस आत्मघाती दौर में ये सच्चाइयां मील के पत्थर साबित हो रही हैं और हो सकती हैं भाई भाई को गले मिला सकती हैं और एक ऐसे समाज की स्थापना हो सकता है जहां हिंसा, शोषण, दमन और नफरत लेश मात्र भी न हो। और यह सिर्फ और सिर्फ भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की चरण कमलों की बदौलत ये जो है
मुमकिन है। भगवान काल की अवतार के संदेशों को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया जाए, यही जो है ये हमारे अल्लाह टीवी के बैनर तले पूरी दुनिया में ये बात, ये संदेश भगवान काल की अवतार का ये जो है सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हमारे सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर के मुखार बिंदु से प्रेम की दरिया, मोहब्बत का पैगाम के रूप में सारी दुनिया को दिया जा रहा है। हम सब हर कौम के लोगों को मिलकर वसुधैव कुटुंबकम के भावना से हम सबको, पूरी दुनिया के लोगों को एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द बना के इस धरती को स्वर्ग बनाने का संकल्प करना चाहिए। दोस्तों, आज की जो चर्चा है, मैं भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं की रोशनी में आज मैं आपको मुक्ति और ये जो एक मुक्ति टर्मिनोलॉजी हमारे जनमानस में, हमारी संस्कृति में ये बड़ा भ्रामक बनी हुई है। तरह तरह के विचारक मुक्ति के ऊपर, इंसान की मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति के ऊपर तरह तरह के विद्वान जो है अपना संभाषण दे चुके हैं, अपने अपने विचार रख चुके हैं। भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की द्वारा रचित ईश्वर धर्म नामक ग्रंथ की रोशनी में मैं ये मुक्ति शब्द जो इंसान को मुक्ति शब्द से लेके दुनिया जो है वो कस्मों कस्में, या कहिए कि हर आदमी जो है मुक्ति के संबंध में तरह तरह की अवधारणाएं बताई जाती हैं, सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, कहलाई जाती हैं। लेकिन सरकार की जो सरकार द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, उस ग्रंथ की रोशनी में जो मुक्ति का जो मतलब है, ये मैं इस टॉपिक पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि मुक्ति क्या है। मुक्ति का मतलब, लोग कहते हैं कि आदमी, इंसान मर गया, मरने के बाद मुक्ति मिलती है, लेकिन ये मुक्ति उसको नहीं कहते हैं। जीते मरने के बाद मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब होता है वो जीते जी मुक्ति आपको पाना है। मुक्ति कई तरह का होता है। एक मुक्ति का मतलब जो है यह है कि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से आप जो है उसको पूरा कर लिए और उस काम से आप मुक्त हो गए जी। तो इसका जो है शाब्दिक अर्थ है। यही जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में मुक्ति का मतलब होता है कि आपका जो आपकी जो मुक्ति है, उससे मतलब ये है कि आप जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और दुनिया की जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों से आदमी मुक्त हो जाए। मुक्ति का दरअसल, बैठ जाइए,
मुक्ति का दरअसल अर्थ यही होता है कि आपके अंदर, इंसान के अंदर जो बुराइयां हैं, और वो बुराइयों के प्रकार हजार तरह के हैं। कहीं पे उसी बुराई को बुराई माना जाता है और उसी बुराई को कहीं अच्छाई माना जाता है। लेकिन वो इंसान के अंदर कितना बड़ा, वो वो भगवान से रिश्ता जोड़ने में, भगवान से संबंध जोड़ने में और भगवान के करीब जाने में, ये जो है, ये बुराइयां जो है इतना दखल करती हैं। लिहाजा किसी भी संत को, किसी भी महात्मा को भगवान के रास्ता में चलने के पहले उनको इन बुराइयों से मुक्ति ये पाना पड़ेगा। जब तक ये मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक जो है इंसान भगवान से बहुत कोसों दूर है। और ये मुक्ति जो शब्द है, दरअसल हमारे सरकार ने बताया है कि इंसान के अंदर, अब ये मानसिक जो कुविचार हैं, मन का जो तरंग है, हमारे सनातन धर्म में इस मानसिक जो तरंगे हैं, इनको जो है रोकने के लिए, इनका जो है आवेग को रोकने के लिए, इनको दिमाग से बुराइयों को निकालने के लिए तरह तरह के योगासन वगैरह तो तरह तरह के तरीके भी बताए गए। लेकिन एक ये सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार ने जो तरीका बताया है, ये इन बुराइयों से बचने की, ये जो है इन तमाम तरह के मन तरंगों के रोकने के लिए, ये तरीका जो है सरकार ने बहुत विलक्षण बताया है। तो ये विलक्षणता जो है, ये इसलिए है कि मुक्ति पाने के लिए, बुराइयों से मुक्ति पाने के लिए आपको तरह तरह के उपाय आप करते थे। आप कोई जंगल में चला जाता था, कोई घर द्वार छोड़ देता था, कोई ये जो है अपने ये देश दुनिया को तर्क कर देता था। तो इस तरह की जब जब दुनिया में रहेगा तो दुनिया, बीवी बच्चे, देश दुनिया, पैसा कौड़ी, धन दौलत शोहरत सब सामने रहेगा, तो उससे जो है वो मुक्त नहीं हो पाएगा। तो उसको मुक्ति के लिए सीधा अर्थ लोगों ने लगाया कि सब छोड़ के भाग जाएं जंगल में, और जंगल में बैठ जाएं, भगवान का नाम लें, हमारी ये मुक्ति हो जाएगी। दरअसल मुक्ति का मतलब ये है ही नहीं है। मुक्ति और मोक्ष, और मुक्ति का एक जो है, ये मुक्ति के आगे का चीज है मोक्ष। तो मोक्ष जो है, मुक्ति पाने के बाद से भगवान से आपका संबंध जुड़ता है। अब भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो फिर मोक्ष मिलता है। जी बिल्कुल। तब ये जमाने को ये बात बतानी जरूरी है कि मोक्ष और ये जो है मुक्ति क्या है। मोक्ष में और मुक्ति में अंतर, हालांकि बताने वाले लोग तरह तरह की बातें, इसकी परिभाषा दिए हैं, लेकिन जो सरकार के जो आध्यात्मिक इल्म है उनकी रोशनी में हमको पता चलता है कि मुक्ति वो है कि जब तक ये चीज मिलेगी नहीं, जैसे मुक्ति आपको मिलेगी नहीं तो फिर भगवान से आप जुड़ नहीं पाएंगे। आज जब भगवान से जुड़ गए उसके बाद से आपका जो है मोक्ष की बात आती है। तो मेरा ख्याल है कि हमको मुक्ति के बारे में ये जो है एक अंदाजा लोगों को है कि ये घर द्वार छोड़ के चले जाना, इससे मुक्ति, मुक्ति घर द्वार छोड़ के जाने से नहीं होगा। मन को रोकना इतना आसान नहीं है। मन को जबरदस्ती, मन जो है गंगा की धारा है, गंगा की धारा जैसी, ये जो है पानी की धारा तेज बह रही है और उसको सामने से एकाएक जो है उसको रोक लगा दिया या बांध बांध दिया जाए, तो जाहिर है कि वो पानी की धारा जो है बांध से नहीं रुकेगा। बांध पानी के आगे, बांध अपर्याप्त है, वो रोक नहीं पाएगा। उसी तरह मन की तरंगे हैं, ये पानी की धारा की तरह है, वो इतनी विशालकाय धारा है कि यह जो है जबरदस्ती रोका ही नहीं जा सकता है। जबकि अब तक के जितने भी ऋषि महर्षि और ये जो है तमाम तरह के जो है विद्वान, इस मन तरंगों को रोकने के लिए तरह तरह की कोशिशें की हैं, तरह तरह के उपाय भी बताए हैं। इसमें एक सफल तरीका जो है हमारे सनातन संस्कृति में योगा के माध्यम से बताया गया है कि योगा के जरिए आप जो है अपनी मन तरंगों पर काबू पा सकते हैं। जी। तो देखा गया है कि मन तरंगों पर जो है योगा के जरिए तो काबू पाया गया है,
लेकिन यह जो है हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हर किसी के बात किसी के हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप योगा की उस स्तर तक आप जा पाए जहां पे मन आपका जो है नियंत्रित हो सके। और कभी कभी तो योगा के जरिए भी आप मन पे नियंत्रण करते 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 ये हाल होता है कि आगे चल के जो है कभी आपके साथ इस तरह का घटनाएं भी होती हैं कि मन तरंगे दबी दबी रहती हैं और इस तरह की उफान मारती हैं। इस तरह की ये मन तरंगे उफान जब लाती हैं तो आदमी धराशायी हो जाता है। तो मालूम हुआ कि ये तरीका जो है, जो मन पर नियंत्रण करने का जो तरीका जो है परंपरागत रही है, वो तरीका जो है सफल भी रहा, लेकिन खतरा से खाली भी नहीं है। इतने खतरे हैं उसमें, इतने जोखिम हैं मन तरंगों पर जो है काबू पाना। वो जो परंपरागत रीति रिवाज से जो जिस तौर तरीके से मन तरंगों पर जो है रोक लगाई जाती रही है, तो वो चीजें जो है थोड़ा सा वो रिस्की चीज है। कैसे रिस्की चीज है? अब योग के माध्यम से आप रोकना चाहे हैं और योगी को समझ में आ गया कि मेरी मन तरंगे रुकी हुई हैं, लेकिन अपराध में लिप्त कभी कभी वो भी पाया जाता है, ये जोगी भी पाया जा रहा है। तो जब जोगी जिसकी मन तरंगे रुक चुकी हैं, जिसको जो है मुक्ति मिल चुकी है और ये दुनिया जान गई कि मुक्ति मिल गया है, और वो जो है अगर किसी बुराई में लिप्त पाया गया तो फिर ये नहीं माना जाएगा कि वो मुक्ति उसको मिली है। वो मुक्त है ही नहीं है। मुक्त तो जाहिर में चला गया, अंदर से मुक्त नहीं है। बाहर से मुक्त है कि घर द्वार छोड़ दिया, देश दुनिया छोड़ दिया, जंगल में चला गया, मंदिर में जाकर बैठ गया, मस्जिद में जाकर बैठ गया। दुनिया के देख रही है कि हाँ ये मुक्त हो गया है, मुक्ति मिल गई है, लेकिन वो मुक्ति बाहरी मुक्ति है, वो अंदर वाली मुक्ति तो नहीं हुई है, वो तो जकड़ा हुआ है। इसलिए कभी कभी बहुत सफल लोग भी जो है देखने में मुक्त लगते हैं, लेकिन वो मुक्त होते नहीं। मुक्त होना ये आम बात नहीं है। और बात रही मोक्ष की, तो ये जो है भगवान के मिलने के बाद, भगवान को प्राप्त हो जाने के बाद मोक्ष की बात होती है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है मोक्ष और मुक्ति दोनों को एक ही बात समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन नहीं। सरकार गौरशाही की जो आध्यात्मिक जो विज्ञान है, इसकी रोशनी में देखने पर पता चलता है कि मुक्ति और मोक्ष में बहुत अंतर है, बहुत दूरी का अंतर है। मुक्ति प्रिमिटिव चीज है, आपको अध्यात्म में प्रवेश करने का वो पहला स्टेप है। और जब आपको प्रभु आपको निर्माण हो जाए, अब आपको दरस परस हो जाए, भगवान से साक्षात्कार हो जाए, उसके बाद जो है आपको मोक्ष प्राप्ति होती है। अब ये कैसे होती है मोक्ष की बात हम बाद में जिक्र करेंगे, पहले आप जो है मुक्ति पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि मुक्ति बाहर की मुक्ति नहीं, बाहरी दुनिया का मुक्ति नहीं, मुक्ति अंदर की होनी चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह। अब ये सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा कि मन पर नियंत्रण कर लो, इंद्रिय निग्रह कर लो और जबरदस्ती कर लो, जबरदस्ती जो है आंख बंद करके बैठ जाओ। मन की तरंगे उफान मार रही हैं, तो कुछ मास्टर जो है, कुछ योगी मास्टर ऐसे भी करते हैं कि ये तो तुम्हारे जन्म जन्म की आदत है, तो ध्यान में बैठ रहे हो तो तरंगे आ रही हैं जा रही हैं, उसको आने दो। उसको आना है इसलिए कि यही तुमने कमाया है। जी जी भाई, यही कमाया है, हम तो बनने के लिए आए हैं, हम तो अपने सुधारने के लिए आए हैं, हम तो मुक्ति के लिए नहीं योगा कर रहे हैं, हम अपनी मुक्ति के लिए भगवान की ताला ये जो अध्यात्म की रास्ता चल रहे हैं। और आध्यात्मिक मास्टर हमारा क्या कहता है, तू अपने आप को संभाल लो और ध्यान में लगाओ, एक जगह अपने ध्यान को टिकाओ और प्राणवायु को ऊपर चढ़ाओ। तरह तरह के प्राणायाम भी हैं, तरह तरह की योगिक क्रियाएं भी हैं, तो है सफल भी हैं। लेकिन जो सरकार गौहरशाही ने बताया है, इतनी अनोखा तरीका बताया है मुक्ति का, इतनी अनोखा तरीका। अब सरकार ने क्या कहा,
सरकार कह रहे हैं कि देखो, जो तुम जो है अपने मन के बारे में जो सोच रहे कि मेरा मन बहुत ही चंचल है, तो सरकार कह रहे हैं वो मन चंचल नहीं है, मन के ऊपर कोई शय काबिज है। अंतर यह है कि सरकार वही बात बता रहे हैं जो हमारे अन्य परंपरागत जो आ रहा है, जो रीति रिवाज जो हमारे ऋषि महर्षि कहते रहे, सरकार ने भी वही बात कही है, लेकिन सरकार और उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मन पे नियंत्रण तुम्हारा जो अपने आप करना चाहते हो, वो मन पे नियंत्रण जो है नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उसका तरीका है। मन पे नियंत्रण, उस पर जो मखलूक, जो प्राणी वर्ग जिसकी वजह से आपका मन जो है भाग रहा है, आपका मन जो है नियंत्रण में नहीं आ रहा है, उस प्राणी वर्ग को समझें और उसकी जो है उसको उसकी दमन करने का उसका विचार जो है हम करें कि कैसे वो दमन होगा। अब जबरदस्ती दमन नहीं होगा, इसलिए कि वो है बड़ा शक्तिशाली, इतना बड़ा शक्तिशाली है कि वो जो है बड़े बड़ों को छक्का छुड़ा दिया है। हम लोग तो किसी और के नहीं है, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को वो जो है वो डाल दिया पिचकाल में, बड़े बड़े औलिया अंबिया को भी डाल दिया, वो जो है सब लोगों ने उससे पनाह मांगा है। दरअसल सरकार ने बताया है कि देखो, मन पे नियंत्रण तुम्हारे मन की बदमाशी नहीं है, तुम्हारा मन किसी ऐसे शैतान प्राणी वर्ग के कब्जे में है, वो उसके ऊपर गलबा है। गलबा का मतलब मन के ऊपर एक शैतानी प्राण गलबा है, यानी उसका आधिपत्य हो गया है। उस आधिपत्य की वजह से तुम्हारा मन नियंत्रण में नहीं आता है। है कि नहीं? तो जब ये मन जो है नियंत्रण में आ जाएगा, तो फिर आगे का आपका काम बनेगा। अब मन पे नियंत्रण पहले आप सांस रोक के करते हैं, अपने आप को जबरदस्ती संभाल के बांध के छान के रखते हैं, और आपको ये पता चलता था कि हम अपने मन को पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। फिर आप कब तक पकड़े रहेंगे? जहां थोड़ा सा भी आपकी पकड़ ढीली हुई, तो फिर वो मन भाग ही जाएगा, और ये होता रहा है। इसीलिए मन पे नियंत्रण का सरकार ने इतनी अनोखा तरीका बताया कि आओ भगवान के नाम से ज्योति बनाओ, उस ज्योति के जरिए उस प्राणी वर्ग पर हमला करो। है कि नहीं? सरकार ने कहा कि ये भगवान के नाम का सिमरन करो। भगवान के नाम को तुमने चाहे जिस भी नाम से तुम भगवान का नाम लेता है, चाहे राम कहो या रहीम करो, चाहे अल्लाह कहो, जो भी कहो, भगवान के सारे नाम ईश्वर के हैं। सारे नाम ईश्वर के हैं। तो किसी भी नाम से जो है वो जो है दिल की धड़कनों में उसका भजन करो, उसका सिमरन करो। सिमरन के जरिए तुम्हारे दिल की धड़कनों में जब सिमरन होगा, तुम्हारे दिल में जो है वो एक तरह की ज्योति बनेगी, एक तरह की डिवाइन एनर्जी बनेगी। उस डिवाइन एनर्जी के जरिए वो जो जो मन के ऊपर काबिज है, वो शैतानी आत्मा, वो उस भगवान के नाम से बनी हुई ज्योति से वो कहलाता है। अब वो कैसे कहलाता है? सरकार ने कहा कि ये जो है वो एक ऐसा प्राणी वर्ग है कि पूरे जिस्म का जो है आपका भोजन जो है दाल रोटी है, और आपके अंदर जो प्राणी वर्ग, जो शैतानी राक्षसी प्राणी वर्ग है, उसका भोजन जो है वो दाल रोटी नहीं है। उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है फास्फोरस, गंदगी, बदबू। ये सब चीजें जो है जहां रहेंगी, जिसके शरीर में रहेगा, तो वो उसका भोजन, वो परजीवी है। आपके ऊपर जो है, आपके शरीर पर जितनी गंदगियां हैं, वो गंदगियां उसका भोजन है। जहां जिसका भोजन मिलता है, जिस प्राणी का भोजन जहां मिलता है, वहां वो वास करता है। जाहिर है कि इंसान के अंदर अगर जो है खून में भी जो है फास्फोरस है, भोजन में भी फास्फोरस है, और तरह तरह के पूरा शरीर में गंदगी भरा हुआ है कि नहीं? और तमाम तरह के छिद्र हैं, तमाम तरह के जो रंध्र हैं आपके बॉडी में, सारे रंध्रों से जो है दूषित पदार्थ निकलता है।
तो ये सारे दूषित पदार्थ जो होते हैं सब ये जो उस राक्षसी प्राणी का भोजन है। जी जी अब भगवान काल की अवतार राघव हर्ष शाही जी महाराज कह रहे हैं कि तुम जो है भगवान के नाम की ज्योति बनाओ अंदर, जी और ज्योति के जरिए जब शरीर में तुम्हारे खून में ज्योति का जो है वो ये तनाजुल बढ़ेगा, जी ज्योति का जो है जब पूरी शरीर जो है ज्योति जो ये ज्योति से ज्योतिर्मय हो जाएगा, जी फिर जो है उस राक्षस का जो शैतान है, उस शैतान का जो है भोजन जी जो वो गंदगी जो खाता है, तो उस ये भगवान के नाम की जब ज्योति बनेगी तो उस ज्योति का प्रभाव भी वो जो है उस शैतान के राक्षसी आत्मा के ऊपर पड़ेगा। जी राक्षसी आत्मा के ऊपर कैसे पड़ेगा कि वो भोजन जो है क्या करता था, गंदगी का भोजन करता था। अब जब वो आपके आपके शरीर में आपके खून में जब भगवान के नाम की ज्योति जब जल रही होगी, ज्योति बन रही होगी, तो फिर वो जो है उस शैतान को वो ज्योति उपलब्ध कराई जाती है कि अब तू ये भोजन छोड़ो, तू इंसान के अंदर बैठा है, शैतान तू भी इंसान बन जा। जी कैसे इंसान बनेगा? इसलिए ये जो है भगवान का नाम की अगर सिमरन आप कर रहे हैं, भगवान के नाम की ज्योति आपकी बन रही है, तो फिर वो ज्योति जो है इस जिस्म के साथ साथ उस राक्षसी आत्मा को भी वो भोजन जो है धीरे धीरे वो उपलब्ध होने लगेगा। जी जी हमारे सदगुरु ने बताया है कि वो उसका भोजन तो ये उस शैतान का भोजन तो ये जो है गंदे चीज है, शरीर में जितनी भी गंदगियां हैं ये सारी चीजें उसको जो है उसको बलवती बनाती हैं। जी लेकिन अगर गुरु जो है जो पारंगत गुरु होता है, वो गुरु क्या करता है कि शिष्य के जो वो राक्षसी आत्मा है उसको जो है अपनी नजरों की ज्योति से उसको घेरा लगा देता है कि ये जो है ये राक्षसी आत्मा, ये चारों तरफ जब घेरा लग जाता है ज्योति का, तो फिर उसकी जो है गंदगी वाली जो रसद है वो सप्लाई बंद हो जाती है। दुश्मन को मारने के लिए सबसे पहला काम आपका जो है जी अगर होशियार है दुश्मन से मुकाबला करना चाहते हैं तो पहले उसका रसद रोक दें, जी है कि नहीं? हाँ तो रसद रोकने के लिए गुरु जो है क्या करता है, उसको ज्योति का घेरा उसके चारों तरफ जो है चारों तरफ में घेर देता है कि ये जो है वो इसका जो भोजन है इसको आना बंद करो कि पहले चिल्लाए, जी जी है कि नहीं? जब ये भूखे मरेगा तो कमजोर होगा, जी है कि नहीं? जी अब ये कमजोर होगा तो जो कहा जाएगा वो मानेगा। याद रहे जी कि आप मेरी तरफ देखें प्रभा भाई, जी जब चारों तरफ से जब घेर दिया जाएगा तो वो मजबूर होगा ना, उसका भोजन बंद हो जाएगा। जी जी अब वो जब जो उसके आसपास जो जो भोजन मौजूद है वो उसका भोजन ही नहीं है, तो जब उसका भोजन आना बंद हो गया, चारों तरफ से ज्योति का घेरा गुरु ने बना दिया, तो फिर वो अंदर जो है वो उसका भोजन जो है नहीं पहुंच रहा है। अब वो जब भूख के मारे जब वो परेशान होता है, तिलमिला उठता है, कमजोर हो जाता है, तब गुरु कहता है कि तुमको जो है या तो तुम ज्योति खाओ, या तो तुम ज्योति खाओ और नहीं तो मर जाओ, है कि नहीं? तो वो शैतान को वो जो पारंगत गुरु होता है वो इस तरह उसको शिकस्त देता है कि ये जो है हमारे शिष्य का तू जीमा छोड़ दे, और नहीं तो ये खाओ, नहीं तो ये ज्योति खाओ। अब वो जो है भाई कोई मरने के लिए कोई प्राणी जल्दी मरने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर वो शैतान मरने के लिए क्यों तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। तो क्या करता है मजबूरी में जीने के लिए, अब वो मांस खाने वाला घास खाने लगता है, यानी वो उसकी जो भोजन है बदबूदार चीजें हैं उसको तज देता है, और बहालते मजबूरी वो ज्योति का सेवन करने लगता है। जब वो ज्योति का सेवन करने लगता है तो उसके अंदर उसी मानवीय प्रवृत्ति आने लगती है। अब वो इंसान के मस्तिष्क पर
बुरा प्रभाव नहीं डालता है उस पर, जो है जो मन पर काबिज जो राक्षस है, जो शैतान है, अब भगवान के नाम की ज्योति का सेवन करने लगा। तो जो ही भगवान के नाम की ज्योति उसके शरीर में गया, उसके अंदर गया, फिर उसकी भी प्रवृत्ति जो है मानवीय हो जाती है। अब वो उसी इंसान की तरह जो है वो बिहेवियर करने लगेगा, जीवन यापन करने लगेगा। इसी को लोगों ने क्या कहा है, ये कि आपको जो है ये मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिलने का मतलब ये हुआ कि आपको आपके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और जो भी आपके बुरे विचार हैं, इन विचारों से आपको छुटकारा मिल गया। इसलिए कि आपके मनोमस्तिष्क पे जो शैतान, जो राक्षस, जो प्राणी वर्ग बैठा हुआ है, अब वो राक्षस जो है भगवान के नाम की ज्योति का सेवन करने लगा, उस ज्योति का असर उसके ऊपर पड़ गया, तो वो उसके अंदर मानवीय गुण आने लगेंगे। अब वो उसका जो पुरातन उसका जो है खानदानी जो आदत है उसकी बुराई करने का, वो आदत बदल गई। क्यों बदल गई? सदगुरु की नजरों से और भगवान के नाम के सिमरन से। ये सिमरन किया, फिर वो सारी उसकी अंदर की जितनी नापाक इरादे थे, जितनी बुराइयां थी, सारी बुराइयां जो है वो जल के खाक हो जाती हैं। फिर जो है वो आदमी मुक्त हो जाता है। अब जब इंसान जो है जब इंसान इस शैतान से, इस राक्षस से ये मुक्ति पा लिया, जब मुक्ति पा लिया, अब वह जो है अंदर से पवित्र हो जाता है। तो फिर प्रभु जो है यह पवित्र जात है। कबीरदास ने कहा था, धन मैली पी उजला, धन मैली पी उजला, यानी वो प्रभु ये जो है हम तो मैले कुचैले हैं और प्रभु तो चमकीला है। तो चमकीला प्रभु चमकीले शरीर में आएगा ना, तो चमकीला तब बनेगा जब आप जो है आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी बुराई से मुक्ति मिल जाएगी। और वो मुक्ति ऊपर से नहीं, आंतरिक मुक्ति, आपकी मनोमस्तिष्क की मुक्ति, आपकी दिल की मुक्ति। शैतान का असर दिल पर भी है, दिमाग पर भी है, और भी तमाम तरह के। ये मुक्ति तो बात छोटी लग रही है, मुक्ति इतनी छोटी चीज नहीं है। मुक्ति पाने के लिए कई स्टेजेस मालिक ने बताए हैं, सरकार ने बताए हैं कि कई तरह का, ये 4 तरह के स्टेप होते हैं, तब जाके आखिरी में जाके वो शैतान जो है इंसान बनता है। और इंसान की बारीकी यही है कि अपने शैतान आपके अंदर जो छुपा हुआ है उसको जो है अपनी योग, तपस्या, भजन, भाव, सिमरन के द्वारा हम उसको जो है शुद्ध विशुद्ध करके फिर वो उसके अंदर इंसानियत ला दे। फिर वो मेरे ऊपर जब गलबा होगा तो फिर उसकी प्रवृत्ति जो गलबा होती है ना, अच्छा रहेगा तो अच्छा प्रवृत्ति आएगी। तो भक्ति का मतलब पहले उस राक्षसी आत्मा को, उस नाभी आत्मा को, उसको सुधारना, उसके ज्योति का भोजन खिलाना, उसके अंदर इंसानियत लाना, उसके अंदर जो है वो मानवीय गुण लाना। तो ये चीज जो है अब तक जो है दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह का असल मकसद जो है लगभग नहीं समझ पाई, इसलिए कि सब लोग मन तरंगों पर ही जो है सीधे सीधे लोग जो है मन तरंगों की बात करते हैं। भाई मन ही तो पूजा पाठ बैठते हैं तो मन इधर जाता है, उधर जाता है, ये करता है, वो करता है। तो हर आमो खास का सवाल यही होता है कि जब भगवान की हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मन जो है ये लगता है ऐसे होने वैसे होने। तो जोगी गण जो होते हैं, जो साधक हैं, वो लोग बताते हैं कि तू मन को नियंत्रण करने के लिए अपना तू ये जो है बैठ के ध्यान का अभ्यास करो, फिर इसके जरिए तुम्हारा मन नियंत्रण में आ जाएगा। अब ये इसके पीछे और भी गहरी साइंस जो है वो सरकार ने बताया है कि नहीं, वो किसी प्राणी वर्ग की वजह से ऐसा होता है। ऐसा जो है किसी राक्षसी प्राणी वर्ग की जरिए है, उसका आधिपत्य जो है इंसान के दिल पर भी होता है और इंसान के मनोमस्तिष्क पर भी होता है। इन चीजों पर उस राक्षसी आत्मा की आधिपत्य रहता है, जिसकी वजह से इंसान का मन
मन मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं आता है। लेकिन भगवान के सिमरन से, भगवान के जाप से, भगवान के ख्यालों से, भगवान की तरफ आने से और सदगुरु की निगाहों से वह जो है राक्षसी आत्मा जो है, जो अपवित्र है, वो पवित्र हो जाती है। फिर इंसान के अंदर मानवीय गुण आ जाते हैं। फिर वह योगी जो है जी, जिसका ये इन बुराइयों से मुक्ति हो जाता, आंतरिक मुक्ति, अब वो भगवान के दर्शन के काबिल हो चुका है। भगवान उसके अंदर, वो आने के काबिल वो इंसान हो चुका है, जिसके अंदर जो है, जिसके अंदर ये मुक्ति हो गई है, उसके अंदर भगवान वास करता है। अब भगवान वास करने का ये तो तरीका भी बहुत बताया गया है। सरकार ने बहुत सारी बातें बताई है कि भगवान कैसे आता है, भगवान कैसे अंदर आता है। तो कैसे अंदर आता है, सब लोग तो यही समझते हैं कि बस भगवान जो है आंख बंद कर लिए और सर के ऊपर जो है उजाला दिखाई दे दिया, और ये चीज जो है हमने भगवान को पा लिया। तो ऐसा नहीं है। भगवान के पाने का तरीका भी बहुत कई तरह के हैं। सरकार ने सब कुछ बताया है, अपने दीन इलाही किताब है, तो ये ईश्वर धर्म नाम का रिलीजन ऑफ गॉड, इसमें ईश्वर के पाने के तरीके जो है बताए गए हैं। तो आपको मुक्ति, तो राक्षसी आत्मा से छुटकारा पाना, राक्षसी आत्मा के आतंक से छुटकारा पाना आपको मुक्ति है। लेकिन आपका मोक्ष की बात है, तो मोक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे विश्व के तमाम ऐसे महापुरुष जो है मोक्ष के बारे में अपनी अपनी अवधारणाएं पेश किए हैं। जी। लेकिन सरकार गौहरशाही की जो आध्यात्मिक शिक्षा है, इसकी रोशनी में देखने से पता चलता है कि मोक्ष का मतलब क्या है। हम अपना भी विचार इस पर रखना चाहेंगे सरकार के जो इल्म दिया है उसकी रोशनी में। तो पहला चर्चा हमारा ये जो है मुक्ति के ऊपर था। मुक्ति, मुक्ति का मतलब अंदर जो आपके ये छुपा हुआ नाभि में, नाभि आत्मा, राक्षसी आत्मा है, उसके उससे छुटकारा पाना मुक्ति है। और दूसरा मोक्ष है। तो मोक्ष के बारे में अब आगे हम ये चर्चा करना चाहेंगे, सरकार ने जो मोक्ष के बारे में बताया है। दरअसल हमारे सनातन संस्कृति में मोक्ष का मतलब ये कहा जाता है कि इंसान को फिर दुनिया में बार बार पैदा होना बंद हो जाए तो उसको मोक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा मसला खड़ा होता है कि इंसान को दुनिया में बार बार आना, और जब ये बारंबार आने की प्रक्रिया खत्म हो जाए तो फिर उसको कहेंगे कि उसको मोक्ष मिल गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सारे प्राणी बार बार आते जाते रहते हैं। इंसान पैदा हुआ, फिर दूसरे घर पैदा हो गया, फिर तीसरे घर पैदा हो गया, फिर चौथे घर पैदा हो गया। इसी तरह इंसान एक जगह मरता है, एक जगह पैदा होता है। ये चीजें, ये अवधारणा बनी रही, और तरह तरह से किताबों की बात, किताबों की रोशनी में, अपनी अपनी किताबों की रोशनी में लोग अपना अपना व्याख्यान देते हैं, अपना कहते हैं। लेकिन सरकार गौहरशाही ने बताया है कि देखो भाई, ये जो सनातन धर्म में कहा गया कि पुनर्जन्म होता है, ये भी सत्य है। और जो इस्लाम धर्म में कहा गया कि पुनर्जन्म नहीं होता, ये भी सत्य है। दोनों सत्य कैसे है, ये बातें थोड़ा सा समझने की है। तो यहाँ पे अगर ये बात हम समझ लेंगे तो मुक्ति का मतलब हमको लग रहा है कि उनको समझ में आ जाएगा कि मुक्ति माने क्या होता है। ये नहीं, ये मोक्ष, मोक्ष मीन्स क्या होता है, मोक्ष का मतलब। तो पहले आत्माओं के बारे में हम जान जाए तो मोक्ष की बात हम समझ पाएंगे। अब सीधा सीधा मोक्ष का मतलब ये समझा जाता है कि अब हम मर जाएं तो फिर हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, फिर हमको आना नहीं है, फिर दुनिया में आने जाने का सिलसिला बंद, तो हमको मोक्ष मिल गया। अब यहाँ सरकार ये भगवान काल की अवतार की जो साइंस है, स्पिरिचुअलिटी, उसके अंतर्गत उसकी रोशनी में देखा जा रहा है। तो सरकार कह रहे हैं कि दोनों सत्य है। कैसे सत्य है?
तो ये जो है अ, ये इंसान के अंदर दो तरह के प्राणी वर्ग हैं। दो तरह के प्राणी वर्गों को मिलके इंसान बना हुआ है। एक एक प्राणी वर्ग माँ के शिकम में रह जाता है और दूसरा जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से आसमान से भी प्राणी वर्ग आते हैं। दो प्राणी वर्ग मिलते हैं और ये प्राणी वर्ग के मिलने से इंसान बनता है। तो जो माँ के शिकम में जो प्राणी वर्ग डाला जाता है वो जो है मरता है तो फिर वो दूसरे के माँ के शिकम में चला जाता है। तो इस लिहाज से पुनर्जन्म हो गया। जो आसमान से जो प्राणी वर्ग आते हैं और वो जो है इंसान के अंदर जो है वो जीवन दिनचर्या दिनचर्या अपना चलाते हैं, खाना पीना उठना बोलना चलना, अपना जीवन की सारी क्रियाएं उससे होती हैं। फिर मरने के बाद फिर वो आत्माएं ऊपर आसमान में चली जाती हैं। तो इस लिहाज से हमारे इस्लाम में भी लोग कहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस लिहाज से वो भी सत्य है। अब ये किसी को नहीं मालूम था कि दो तरह की आत्माएं होती हैं, दो तरह की आत्माओं को मिलकर इंसान बना है। तो अब ये जो ये अगले एपिसोड में हम मोक्ष के बारे में आगे मजीद और चर्चा हम करना चाहेंगे कि मोक्ष कैसे मिलेगा। पहले प्राणी वर्गों के बारे में कुछ चर्चा कर लिया जाएगा, फिर अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि मोक्ष क्या होता है। अभी मेरी बात अधूरी रह गई है मोक्ष के बारे में। ये प्राणी वर्गों के बारे में जान जाएंगे, उसके बाद से मोक्ष का सही अर्थ सही मतलब पता चल जाएगा। इसको मालिक ने चाहा तो अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा मोक्ष के बारे में और भी मजीद जानकारी हमको। तब तक के लिए हमको आज्ञा दें। गौर मरहबा, गौर मरहबा, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर मरहबा।